हाँ भाई दोस्तों, शुरू करें अब। नहीं बेटा, वॉइस रिजेक्शन इंशाल्लाह दूर हो जाएगी, अभी कोई भी वॉइस रिजेक्शन नहीं होगी। क्लियर है ना? डन। शुरू करें चैप्टर 9। चले भाई। दोस्तों ठीक है, सिर्फ 5 मिनट वेट करके अभी आपको कॉल स्टार्ट हो जाएगी। सिर्फ 5 मिनट मैं यही करूँ। ठीक है बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आपके सामने इंटरनेट की डेफिनेशन लिखी हुई आ रही है, वर्ल्ड वाइड वेब की डेफिनेशन लिखी हुई आ रही है। और हम यहाँ से शुरू करते हैं। थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, थोड़ा सा स्पीड में ही हम चलेंगे, कुछ बातें करनी है। और इंशाल्लाह चैप्टर 9 का आज एक बड़ा एरिया हम इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। सो बिफोर वी बिगिन, कुछ बातें जो आपको समझनी है मैं आपको वो समझाता हूँ इंशाल्लाह। थोड़ी देर में इंशाल्लाह वो आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक। अच्छा, देखिए दोस्तों, इंटरनेट के लिए हम जानते हैं ग्लोबल सिस्टम है, सब कुछ है। ग्लोबल सिस्टम है दोस्तों। दोस्तों क्लियर है ना? स्क्रीन सही है ना? ग्लोबल सिस्टम है, दुनिया भर का हम जानते हैं सारी बातें। लेकिन ये जो हाईलाइटेड चीजें हैं दोस्तों, ये नोट कर लें कि इंटरनेट एक ऐसा ग्लोबल सिस्टम है जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं, मिलियंस ऑफ प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क्स हैं। नेटवर्क्स ऐसे हैं कि जो एक इलेक्ट्रॉनिक, वायरलेस एंड ऑप्टिकल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी से लिंक्ड हैं और डिफरेंट एप्लीकेशंस के थ्रू आप इंटरनेट यूज कर सकते हैं। मेरा पहला सवाल है, अच्छा ये इंतहाई ड्राई तरीन एक्सप्लेनेशन है, ड्राई, खुश्क। मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ यहाँ से अपने साथ। गौर कीजिएगा एक बात की तरफ कि फॉर एग्जाम्पल जब मैं कहता हूँ इंटरनेट, तो मैं आपसे ये भी तो बात कर सकता हूँ कि कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने इंटरनेट यूज किया डायरेक्टली। देयर मस्ट बी समथिंग थ्रू विच आप इंटरनेट यूज करेंगे। इंटरनेट क्या है? एक ग्लोबल सिस्टम है। ग्लोबल सिस्टम है, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, दुनिया भर के पीसीज इस पे कनेक्टेड है। तो
इंटरनेट यूज करने के लिए यकीनन कोई ना कोई रूट लिया जाएगा। वो रूट होगा दोस्तों एप्लीकेशंस का। एप्लीकेशन कोई भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल ये जो व्हाट्सएप है, अगर आप गौर करें, ये एप्लीकेशन के पीछे बैकग्राउंड में क्या चल रहा है? इस एप्लीकेशन के पीछे बैकग्राउंड में क्या चल रहा है? इंटरनेट। तो पता चला इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जिसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन चलती हैं। खुद इंटरनेट अपने आप में अकेले कोई चीज नहीं है, तो किसी मीडियम के थ्रू यूज होता है। अब चाहे वो गूगल क्रोम हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। आइए गौर करते हैं। अब क्या बात, अब देखें, इसको मेरे दोस्तों लर्न करना है। अगली बात क्या है दोस्तों? अगली बात है वर्ल्ड वाइड वेब। थोड़ी देर कुछ बातें ऐसी हैं जो बहुत ही डल सी लगेंगी, आगे अभी आपको मॉल बन जाएगा। इंटरनेट में डिफरेंट एप्लीकेशंस है, जैसे ईमेल है, कम्युनिकेशन के लिए स्काइप है। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? जो ग्लोबल कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस एंड अदर रिसोर्सेज। अब आप हैरान होंगे एक बात से, आप जो मोबाइल में एप्लीकेशन यूज करते हैं, मेरा सवाल ये है कि ये एप्लीकेशन क्या डायरेक्टली कोई चीज है या इसके पीछे कुछ होता है? जो एप्लीकेशन आप यूज कर रहे होते हैं, इस एप्लीकेशन के अंदर आप ऐप फ्रंट फेस पे यूज कर रहे हैं, आप यूजर हैं, आप एक एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं और आप अपने मैसेजेस चेक कर रहे हैं। ये ऐप बैक साइड पे क्या होता है? मेरे दोस्तों, ऐप डेवलप होती है, ऐप की बैक पे तो प्रोग्रामिंग होती है वो अपनी जगह, और इंटरनेट होता है वो अपनी जगह। लेकिन जब आप इससे कुछ सवाल पूछते हो एप्लीकेशन से, और एप्लीकेशन से कहते हो कि यार वो फला चीज मैंने स्टोर की थी वो निकाल के दो, तो वो ऐप क्या करती है? वो ऐप ये करती है, आसान लफ्जों में एग्जाम्पल लेते हैं, गूगल ड्राइव। उसके ऊपर 50 GB का, सॉरी 5 GB का डाटा है। आप एक न्यू फोन यूज करते हो, न्यू आप यूजर हो, और दोस्त एप्लीकेशन कौन सी है बताओ? एप्लीकेशन कौन सी दोस्तों? जरा समझिएगा, एप्लीकेशन लेट से है गूगल ड्राइव। तो इसको इतना समझिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात है प्लीज। ये ऐप गूगल ड्राइव है। अब इस गूगल ड्राइव की शक्ल पर, जो इसकी शक्ल बनी हुई है ना, जो इसका फेस है, फेस ऑफ एप्लीकेशन, इस पे खाली फाइल के स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, फाइल नेम्स नजर आ रहे हैं। फाइल एक्चुअली में फाइल सर्वर पे मौजूद है। फाइल एक्चुअली फाइल सर्वर में मौजूद है। और मेरे दोस्तों, ये फाइल सर्वर
ये फाइल सर्वर कनेक्टेड है, ये देखें, एप्लीकेशन ने ताल्लुक बात करी आगे वेबसाइट से, और वेबसाइट का लिंक बना फाइल सर्वर से, और ये वेबसाइट फाइल सर्वर से लिंक है। ये यहां से फाइल उठाएंगे, ये फाइल यहाँ पे स्टोर्ड है फॉर एग्जांपल, और ये फाइल को उठाया जाएगा, एक फाइल, दो फाइल, इनको उठाया जाएगा, ये फाइल ये पूरी पैक होंगी, ये फाइल जाएंगी वेबसाइट के रास्ते होते हुए एप्लीकेशन से, यूजर को एक्सेस करने का मौका मिलेगा, एक्सेस टू फाइल। तो अब पॉइंट क्या समझना है, अब पॉइंट ये समझना है कि असल में एप्लीकेशन तो एक ढांचा है, एप्लीकेशन की बैकएंड पे वेबसाइट चलती है, ठीक है। अच्छा, अब सर ये किताबी बातें नहीं है, सर ने खुद अपनी एप्लीकेशन बनवाई, अपनी एप्लीकेशन को खुद चलाया है, प्ले स्टोर से अपनी वेबसाइट रखी है, सब चीजों का खुद लाइव किया हुआ है, तो आइडिया है, और मैं आपसे लाइव एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो जितना ये क्लियर होगा ना, उतनी मेरी आगे बातें क्लियर होती जाएंगी। ये क्लियर है दोस्तों को सबको? बढ़ जाओ आगे। अगली डेफिनेशन आ रही है दोस्तों, सर्वर। लेकिन एक बात समझो यार, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, यार मेरे पीछे बिल्कुल खामोशी है दोस्तों, बिल्कुल खामोशी, कोई बोल भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं है। अल्लाह खैर करे, कहां से आवाज आ रही है? चलो थोड़ी देर गौर करो, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। देखो बात समझो, मैं ये कहता हूं कि भाई बहुत अच्छा राइडर है, बिल्कुल प्रॉम्प्टली आइटम्स डिलीवर कर देता है, बहुत अच्छा ड्राइवर है, स्पीड प्लस सेफ। दोस्तों एक तरफ है ड्राइवर, और एक तरफ बेटा मेरे पास तो हेडफोन है ही नहीं। मैं एक मिनट कुछ लोगों के लिए बोलता हूँ, एक मिनट चेंज करता हूँ। दोस्तों अब बताओ आवाज कैसी आ रही है? अब बोलो तो मैं इस तरह पढ़ाऊंगा, जैसा बोलो तुम लोग। पहले से बेहतर है? देखो ना यार, अब बोल रहे हैं पहले बेहतर थी, आधे लोग बोल रहे हैं नॉट सो गुड, सर अब हल्की हो गई है। और अब बताओ आवाज कैसी है? अब बताएं कैसी आवाज है, अब बताएं। यार मतलब ये सही है ना यार, मैं इसी तरह चलता हूँ, ठीक है, सही है, चलो थैंक यू। थोड़ा सा बस साथ साथ चलो यार प्लीज, थैंक यू। अच्छा दोस्तों, हम बात सुनते रहो, चलो। तो मैं कह रहा था, ड्राइवर ऐसा है जो कहता है मैं वक्त पे भी पहुंचा दूंगा और सेफली पहुंचा दूंगा। हम कहेंगे यार ड्राइवर होना ही ऐसे चाहिए कि जल्दी भगाना हो तब भी अच्छा हो, और सेफ भी हो। राइडर वो अच्छा है, हमें आज के दिनों में तो राइडर की बहुत कदर हुई है सबको, क्योंकि सबके बहुत सारे काम जो है राइडर्स पे डिपेंड हो चुके हैं, खाना पीना भी राइडर्स के जिम्मे हो गया है। तो राइडर्स का अच्छा होना और इस तरह ड्राइवर्स का अच्छा होना, ये शो करता है कि
आपकी कंफर्ट शो करता है कि आप इनसे मुतमईन हैं, आप इनसे सेटिस्फाइड हैं और आपको इनसे कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक बात पे गौर करें। वो बात दोस्तों ये है कि ड्राइवर को ड्राइवर इसलिए करते हैं क्योंकि वो ड्राइव करता है, ये राइड करता है। इसी तरह दोस्त, जो हमें सर्व करेगा, हमारी खिदमत करेगा, उसको हम बोलेंगे सर्वर। सर्व करने वाला सर्वर। अब वो हमें क्या सर्व कर रहा है ये एक अलग बात। अगर हमें वो हमारी फाइल्स को सर्व कर रहा है, हमारी फाइल्स उसके पास हैं, हम जब चाहते हैं उसको बोलते हैं हमें ये फोल्डर दे दो, हमें ये इमेज दे दो, हमारी ये पीडीएफ फाइल दे दो, वो कहता है जी साहब डाउनलोड कर लो जी ड्राइव से। ऐसे सर्वर को फाइल सर्वर कहते हैं। कुछ समझ में आया दोस्तों? इसी तरह एक और बात भी है, वो भी समझो। एक और बात यह है कि जैसे ये फाइल सर्वर है, इसी तरह जो गेम को होस्ट करेगा वो गेम सर्वर, जो प्रिंटिंग फैसिलिटी देगा वो प्रिंट सर्वर। आसान बात है, मुश्किल तो नहीं है। बेटा थोड़ा सब्र करो, ठीक है। इसी तरह ईमेल सर्वर। बेटा इससे ज्यादा बातें मैं नहीं करूंगा, बाकी तुम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हो। मैं नहीं चाहता मैं तुम लोग को किसी तरह भी तंग करूं। तो जो वेब की सर्विसेज प्रोवाइड करेगा दोस्तों, वो क्या कहलाएगा? वेब सर्वर। आसान। वर्ल्ड वाइड वेब। अब सुनो, तो वर्ल्ड वाइड वेब के पीछे सब जगह सर्वर ही सर्वर है। ठीक है, आई होप हमारी क्लास में कोई सर्वर नाम का बंदा ना हो। इंटरनेट होस्टिंग। अब आओ, जो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करेगा दोस्त, नाम बताओ उसका। इंटरनेट सर्वर। केबल नेट वाला, जिनसे लोगों के घर में इंटरनेट मंथली बेसिस पे लगा हुआ होता है, वो क्या होता है? इंटरनेट होस्ट होता है। ठीक है, आगे आओ। अगली बात, आईपी एड्रेस। मुझे सीधे सीधे ये बताओ, आईटी में ये कवर किया हुआ है या नहीं? जल्दी बताओ, आईटी में ये कवर किया हुआ है या नहीं? क्या बोल सकते हैं भाई? शाबाश, लोगों ने कवर किया हुआ है। ये कह रहे हैं स्वयं सर्वर आईपी पिंग सब किया हुआ है। कवर्ड कवर्ड मुझे नहीं पता। उबैद मुझे नहीं पता। वाह, उबैद भाई कहाँ हो? आईएसपी। बेटा ये मशहूर है जमाना आईएसपी, बताता हूँ, जिसको आप लोग बहुत दुआएं देते होगे। पीटीसीएल, सबर करके जियो। ठीक है, चलो आगे। दोस्त में टाइम नहीं लगा रहा, ठीक है ना? तुम लोग अग्रीड हो, मैं इस पे टाइम नहीं लगा रहा। आगे बहुत कुछ है बताने को। नेक्स्ट बात, ओए ओए, ये क्या है? हाँ भाई दोस्तों, नैनो एम्बुलेंस। ओ भाई एम्बुलेंस है तो मरीज कहाँ जाएगा?
आई एम बात करते हैं, ये है। ये सिर्फ आपको भी थोड़ा सा मैं कुछ देगा। अब कुछ पल्ले पड़ा दोस्तों को बताओ। बताओ भी दोस्तों, अब कुछ पल्ले पड़ा यहां तक। ये ड्राइवरलेस कार है। शाबाश। ड्राइवरलेस कार, जी ये कॉन्सेप्ट है। आह, सवाल है कि सर सीट क्यों है, बहुत आला सवाल है। तुम लोग ही जवाब दो बेटा, सीट क्यों है फिर इसके अंदर, जल्दी। ये वही बात पैसेंजर के लिए, गाड़ी अकेले कहाँ जाएगी भाई। गाड़ी के अंदर सीट ना हो तो फिर गाड़ी कहाँ खुद जाएगी, गाड़ी का दिल चाह रहा है गाड़ी यहाँ चली जाए, गाड़ी वहां चली जाए। भाई लोग तो ट्रेवल करेंगे ना। अब समझ में आई बात। ठीक है, शाबाश, गुड। अब अगली बात पे आओ। ऐसा होता है कुछ, ये ये वो बातें हैं जो इंशाल्लाह आगे किसी वक्त आईटी से रिलेटेड बातें हैं कि किस तरीके से चीजें एंगेज होंगी, और ओबियसली किसी ना किसी दर्जे में ये सब चीजें आएंगी और मार्केट में हमें भी नजर आएंगी। आते हैं थोड़ी सी इस ब्रेक के बाद, क्योंकि आईटी के अंदर बीच में बहुत सारे आपको छोटे छोटे ब्रेक चाहिए होते हैं। वेबसाइट होस्ट, दोस्तों वेबसाइट होस्ट किसे कहते हैं। वेबसाइट होस्ट दोस्तों, जो हमें, जिसके पास मेरी वेबसाइट होस्ट हुई हुई है, जिसके कंप्यूटर में, वो होस्टिंग सर्विसेज वाले फॉर एग्जांपल ब्लू होस्ट .com में, इनके पास मेरी वेबसाइट रखी हुई है। वेबसाइट मेरी है माई साइट, और ब्लू होस्ट वाले इसकी होस्टिंग कर रहे हैं। क्योंकि आप अपनी वेबसाइट अपने कंप्यूटर में रख के थोड़ी काम कर सकते हो, आपको उसकी होस्टिंग करवानी पड़ती है इंटरनेट पे, और होस्टिंग की सर्विसेज देने वाले अलग लोग हैं। तो जो आपकी वेबसाइट रखेगा वो वेबसाइट होस्ट हो गया। और सिर्फ वेबसाइट रखना नहीं होता, होस्ट की मेहमान नवाजी करनी होती है। ठीक है। अगली बात है दोस्तों बैंडविड्थ, जरा इसको समझिएगा। जरा इसको समझिएगा, एक मिनट दोस्तों। बैंडविड्थ दोस्तों कहते हैं स्पीड को, बैंडविड्थ कहते हैं दोस्तों स्पीड को। क्या मतलब सर स्पीड को कहते हैं। दोस्तों इसका मतलब ये है कि बैंडविड्थ का असल कॉन्सेप्ट दोस्तों ये है, हम कहते हैं ना ज्यादा बैंडविड्थ आ रही है, कम बैंडविड्थ आ रही है। इस ज्यादा बैंडविड्थ और कम बैंडविड्थ का कॉन्सेप्ट ही यही है कि स्पीड ज्यादा आ रही है, स्पीड कम। सही, स्पीड ज्यादा या स्पीड कम। तो एक वक्त में, जी हाँ, कहा बिल्कुल, गुड गुड, ये हुई ना बात। कितना डेटा ट्रैवलिंग कितनी तेज है, ये चीजें इसमें आती है बैंडविड्थ। शाबाश, बड़े गुड, बहुत खुशी हुई है, अच्छा जवाब दिया। अगली बात, वेबसाइट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन इस बात से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं खुद। आप में से कोई स्टूडेंट क्विकली, चलें पहले मैं पूछ लेता हूं फिर बाद में समझने वाला सवाल करेंगे, ठीक है।
अब मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूं, आप लोगों ने सिर्फ कॉपी करना ही है, ठीक है। अब आपने कॉपी करना है, ठीक है। My plan is to develop a website for my students to get the study material and exam questions and exam material, for example. Now, for this, what steps will I follow? What should be the best way? आइए इस पे बात करते हैं। Step number 1. In order to have the website, I'll go to a website developer. मैं उसे कहूंगा भाई मेरी वेबसाइट बनानी है। वो कहेगा सर वेबसाइट कैसी बनानी है, क्या बनानी है, वो मुझे सैंपल शो करेगा, मैं एक वेबसाइट डन कर दूंगा, इतने इतने पैसों में वेबसाइट डन हो जाएगी। सही है, इतने इतने पैसों में वेबसाइट डन हो जाएगी। सही। नंबर 2, वेबसाइट डन होने के बाद मैं कहूंगा भाई गूगल क्रोम पे नजर नहीं आ रही, तो ये बोलेगा वेबसाइट रेडी हुई है, एड्रेस तो खरीदो इसका। एड्रेस को बोलते हैं डोमेन। तो मैंने पहले एक बार पैसे दिए वेबसाइट के बनने के और एक बार पैसे दिए मैंने डोमेन के खरीदने के। मैंने कहा अभी भी नहीं आ रही, तो कहेगा भाई वेबसाइट को किसी वेब होस्ट के पास होस्ट करवाओ, वो आपकी वेबसाइट को पब्लिश करेगा। मुझे ये तीनों काम करने हैं, तब जाकर मुझे ये तीनों काम करने हैं, तब जाकर मैं
इस मकाम पर पहुंचूंगा कि मेरी वेबसाइट गूगल क्रोम पे नजर आ रही होगी। गौर कीजिएगा, 3 बातें नोट कर लें। कौन सी 3 बातें? कौन सी 3 बातें? एक ये कि वेबसाइट बनेगी, दूसरा डोमेन होगा, तीसरा वेब होस्ट होगा। दोस्तों को ये बात क्लियर हो गई? आसानी से क्लियर हो गई, मुश्किल तो नहीं है। वेब होस्ट यूं समझ लें, आपने वेबसाइट बना ली ना, तो इंटरनेट की एक बहुत बड़ी जमीन है। ये जमीन पे जो चीज मिलती है रेंट पे मिलती है। किन से मिलती है? वेब होस्टिंग वालों से। मेरी वेबसाइट है 10 जीबी की, मैं तकरीबन 20 जीबी की होस्टिंग ले लूंगा सेफ साइड पे। कुछ समझ में आ रही है बात? आओ ये पिक्चर देखो, देखो घर दिख रहा है, ये वेबसाइट है, तामीर है। ये एड्रेस दिख रहा है, ये डोमेन नेम है। ये जमीन किसकी है? बैरियर टाउन की? नहीं नहीं नहीं, होस्ट की है। ऐसी एग्जाम्पल है, इंशाल्लाह याद रहेगी। अगर कोई होस्टिंग खरीद ले और डोमेन नेम खरीदे और उस पेज पे चला जाए, तो उस पेज पे जाके उसे कोई खास फायदा नहीं होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उस पेज पे कुछ डला हुआ ही नहीं है। क्या फायदा होगा? बात समझ में आ रही है? एक्स्ट्रा स्पेस जो है ना, ये वही 10 जीबी है समझो, जो एक्सेस लिया है मैंने। कल को थोड़ी सी एक्सटेंशन करनी है, कुछ करना है, तो कुछ जगह तो हो मेरे पास। इतनी बात समझ में आ रही है सबको? अब दोस्तों अगली बात, यहां तक तो मुश्किल नहीं है ना? अब अगली बात पे चलते हैं। ये बेटा आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी एग्जाम्पल के लिए, आपकी हेल्प के लिए है। इसकी पिक्चर लेना चाह रहे हो, पिक्चर ले लो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग। डन हो गई बात? आगे बढ़ जाऊं? अगली बात, ये भी मैंने आपकी लर्निंग के लिए डाला हुआ है, इसकी सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके कोर्स का यूं पार्ट नहीं है। कोई ना भी ले स्क्रीनशॉट तो कोई गुनाह नहीं है। अगली बात, डोमेन नेम की एग्जांपल है। ठीक है, अगली बात, सब डोमेन्स किसे बोलते हैं? ये जो स्टोर डॉट एप्पल, सपोर्ट डॉट माइक्रोसॉफ्ट, डोमेन से पहले ये जो लिखा हुआ आ रहा होता है ना, इसको बोलते हैं सब डोमेन। मेल डॉट गूगल डॉट कॉम, मेल डॉट याहू डॉट कॉम, images डॉट गूगल डॉट कॉम, वीडियोज डॉट गूगल डॉट कॉम, मैप्स डॉट गूगल डॉट कॉम, जी ड्राइव डॉट गूगल डॉट कॉम, ये सब फॉल्स डोमेन्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल फेसबुक डॉट कॉम स्लैश मोहम्मद साद अल्ताफ स्लैश फॉर एग्जाम्पल अशर स्लैश फॉर एग्जाम्पल ताहा स्लैश मोहम्मद हुजैफा मेमन। ये जो सब नाम है ना, ये डायरेक्टरीज कहलाती हैं। समझ रहे हो? ये डोमेन नहीं है, ये जो स्लैश लग के आता है। अगली बात, डोमेन नेम रजिस्टर कैसे करते हैं? ये जस्ट जस्ट रीड करके फारिग कर दो, ये बुक का बिल्कुल पार्ट नहीं है। मैंने अपना डोमेन रजिस्टर करवाया था, मैं नाम दे रहा हूं, कोई चाहे तो उस वेबसाइट पे जाके चेक कर सकता है, bluehost.com। ये कुछ प्राइसिंग है, अपडेटेड नहीं है, लेकिन ये प्राइसिंग होती है इस तरह की कुछ। देखिए, .com एक्सपेंसिव है,
डॉट को भी एक्सपेंसिव है, डॉट इन्फो देखें सस्ता है, डॉट ओ आर जी एक्सपेंसिव होता है, डॉट नेट पर सस्ता होता है, डॉट एम ई। सही है, क्लियर हो गई बात। फिर डॉट यूएस देखो। अगली बात, दुनिया में कितने सारे पीसीज जो आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे होते हैं, ये बता रही है पिक्चर कि दरअसल ये आपके सर्वर से ताल्लुक है। और अब मुझे तुम लोग चैट में बताओगे कि ये सर्वर एक्चुअली किधर किधर इंस्टॉल, ये फिजिकली किधर है। मेरा ऑफिस कराची में है, बादराबाद पे है। मैं आपसे ये कहता हूं कि वो सर्वर जहां से आप मेरी वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो, वो सर्वर एक्चुअली कहाँ है? नादरा। ओ भाई, बहुत आगे जाओगे बेटा, बहुत आगे। वेब होस्ट के पास ना, सीधी बात। अब वेब होस्ट यूएसए में फॉर एग्जांपल, तो किसी जगह न्यूयॉर्क के अंदर कोई जगह होगी, किसी और जगह दूर जगह कोई जगह होगी, उसके पास होगा ना दोस्त। फिर वही बात। तो हाँ, समझे तुम। चलो, बेटा फॉल्स डोमेन इसे कहते हैं कि जो डोमेन के आगे स्लैश करके डायरेक्टरी दिखा रहा होता है वो। ठीक है, अगली बात, यू कैन होस्ट योर वेबसाइट ऑन योर ओन सर्वर। ब्लू होस्ट मुझे बेटा यूएसए का लगता है। ये बात भी हमारी बुक में नहीं है। कोई ये बोले कि सर मैं तो अपनी वेबसाइट खुद होस्ट करूंगा, तो उसे वेब होस्टिंग के पूरे सेटअप बनाना पड़ेगा ना। उसे वेब होस्टिंग का पूरा सेटअप बनाना पड़ेगा। दोस्त इसका मतलब पता है ये भी बना, वो ये बोल रहे हैं मैं तो जहाज में नहीं उड़ूंगा जब तक मैं अपनी एयरलाइन नहीं लूंगा। समझ रहे हो? ऐसा आदमी। मैं तो मैं तो मार्केट से कोई चीज नहीं खरीदूंगा जब तक मैं उसकी फैक्ट्री ना बना लूं। भाई वेब होस्टिंग लेनी पड़ती है। आप इतना बड़ा वेब होस्टिंग का सेटअप नहीं चला सकते। दोस्तों ये आप पढ़ेंगे, मैं खामोश हूं, और मुझे कंफर्म करेंगे। दोस्तों वैसे ये मैं घर के लिए देता हूं, मैं चाहता हूं ये अभी अभी आप पढ़ लो, अभी अभी पढ़ लो प्लीज। हाँ भाई दोस्तों, कुछ देर थोड़ी सी आवाज कम आएगी, वो माइक की तरफ बैटरीज रिप्लेस हो रही है। ठीक है, आपकी वेबसाइट के जितने पेजेस हैं उनको जो पब्लिश करेगा ना, पब्लिश करना होता है, ये वेबसाइट होस्ट करेगा। फिर दुनिया भर के कंप्यूटर्स तक ये पहुंचाने वाला पीछे यही होगा। जैसे ही कोई दुनिया में आपकी वेबसाइट का नाम एंटर करेगा, तो वो वेब सर्वर से रिश्ता जोड़ेगा और आईपी एड्रेस के थ्रू वो पहुंच जाएंगे वहां तक, और उनको वेबसाइट नजर आ जाएगी। अगली बात, देखें ये स्टेप्स बता दिए हैं बेटा, ये तो स्टेप्स है।
फिर है वेब होस्टिंग फीस विल ऑल्सो टिपिकली वेरी डिपेंडिंग ऑन हाउ मच डिस्क स्पेस योर साइट विल यूज। कह रही है इस पे डिपेंड करेगा कि आप उनसे कितने जीबी लेते हो, कितनी जीबी की होस्टिंग है, 100 जीबी की, 50 जीबी की, 25 जीबी की। ये तो आप जानते हैं 20 जीबी की। जितना कम होगा उतने पैसे कम होंगे, ज्यादा में पैसे बढ़ जाएंगे। द बैंडविड्थ अ साइट विल यूज, कितनी बैंडविड्थ एक साइट यूज करेगी, यानी स्पीड। एक मिनट रुके, देखें स्पीड अगर फॉर एग्जांपल, देखें बात समझें, थोड़ा सा गौर कर लें इस पे, अभी इंशाल्लाह ये भी क्लियर हो जाएगा। वो ये दोस्तों के, जब आप ये देखेंगे ना कि हमें क्या फायदा है सर, आपका सवाल होगा सर हमें क्या फायदा, तो मैं जवाब देता हूँ भाई हमें फायदा है। जिस कंपनी को हम अपनी वेबसाइट दे रहे हैं कि आप हमारी वेबसाइट पब्लिश करो, तो ये देना जरूरी इसलिए कि हम खुद नहीं कर सकते, हमें किसी ना किसी वेब होस्ट से सर्विसेज लेनी होती है। यानी यूं समझ लें वेबसाइट को पब्लिश करने में मैं और आप आजाद नहीं है, बल्कि मेरे और आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं कि हम आजादी से अपनी वेबसाइट खुद पब्लिश नहीं कर सकते, हमें मजबूरन वेब होस्ट तक जाना है। क्लियर हो गई बात? दोस्तों एक सवाल है, बेटा खुद तो फिर फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जाम्पल दी ना, आपने कहा मैं तो कोरोला नहीं खरीदूंगा भाई, मैं नहीं खरीदूंगा, मैं पहले टोयोटा बनाऊंगा अपने हाथों से, फिर नई कोरोला बनाऊंगा। आपको लोग क्या बोलेंगे भाई, क्या कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो। वेबहोस्ट बहुत है दुनिया में यार, दुनिया में वेबहोस्ट बहुत है बहुत। अब बात सुनो, अब सुनने वाली बात दोस्तों, जल्दी जल्दी जवाब चाहिए, रेडी हो सब दोस्तों। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी होश संभालने के बाद अपनी रेसिडेंस, इन्ना लिल्लाहि व आई डोंट नो ये क्या हो रहा है, बिस्मिल्लाह। एक मिनट बेटा, दोस्तों आप देखें स्क्रीन, फॉर एग्जाम्पल योर पेरेंट्स डिसाइड दैट that we will changing the residence from
फॉर एग्जाम्पल, हाँ भाई कोई जगह बताओ। तो बताइए भाई दोस्तों। तो गुलिस्तान जौहर फॉर एग्जाम्पल आपके सामने नाम आया, एंड ये ऑप्शंस है एक, और लेट से भाई एक और ऑप्शन बताओ। स्कीम वन, केडी स्कीम वन, बहादुराबाद। अब जरा इसको समझिएगा। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मुझे जवाब चाहिए। रेडी है सब? अब एक्टिविटी शुरू हो रही है। रेडी है सब? अब मुझे सिर्फ कुछ चीजें पूछनी है आपसे। पूछो। चले। सवाल मेरा आपसे दोस्तों ये है कि मुझे सिर्फ ये बताएं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन्हें आप सामने रखोगे while deciding about change of location। बताओ। एनी थ्री थिंग्स। नॉन नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल। तीन बातें। और सराउंडिंग्स हो गई, अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक हो गया। अल्लाह अकबर। जबरदस्त है। बेहतरीन बातें कर दी। सवाल चेंज कर देता हूँ। हाउ डू यू सेलेक्ट आप कैसे अपने लिए बेस्ट वेब सेलेक्ट करेंगे? कौन से फैक्टर्स को आप कंसिडर करेंगे? सवाल। बताएं जी। आई ना बातें जबरदस्त। बस ये बातों के लिए सब तैयार किया था मैंने आपको। बैटरी का क्या हुआ? एक लाख दो तीन। चले दोस्तों। अपने रखिए ना एसीसी के बुक्स यहाँ पे।
दोस्तों ये फैक्टर्स हैं जो आप वेब होस्ट के लिए सिलेक्ट करेंगे। देखें ये वो फैक्टर्स हैं। पहली बात है दोस्तों अप टाइम परसेंटेज। दोस्तों अप टाइम परसेंटेज जानते हैं किसे कहते हैं? दोस्तों अप टाइम परसेंटेज जिसे कहते हैं कि इनके वेबसाइट होस्ट के बारे में ये इनका डाउन टाइम यानी कितना है। इन अदर वर्ड्स डाउन टाइम कहते हैं दोस्तों कितनी देर लाइट जाती है, यानी कितनी देर इनका सर्वर अभी तक बंद रहा है। मिसाल के तौर पे एक साल में कितनी देर। तो लेट से अगर आगे बोला जाए कि इनका सर्वर का अप टाइम है 99.9999, तो ये अच्छा है या इनका अप टाइम है 99.90? कौन बताएगा? ओए क्या बोल रहे हो भाई, क्या बता रहे हो? सोचो, रुको 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 रुको, रुको। नहीं लिखो नहीं लिखो, देख के बताओ कौन सा बेहतर है। मैं कह रहा हूं कौन सा बेहतर है। 90 कैसे बेहतर हो सकता है यार? 9999 ज्यादा है या 90 बड़ा है यार? 999, हाँ शाबाश, ये बेहतर है। ये एक बात हो गई। स्टोरेज स्पेस कितने जीबीज आपको प्रोवाइड कर रहा है, आप ये भी कंसिडर करोगे। अब बड़ी वेबसाइट है, आपको वीडियोस भी अपलोड करनी है अपने लेक्चर्स की, आपको स्टोरेज ज्यादा चाहिए होगा। दो बातें हो गई। तीसरी बात, इसके अंदर जो बात चल रही है। तीसरी बात तीसरी बात है दोस्तों ई कॉमर्स। होस्ट का डाउन टाइम बेटा जितना कम होगा उतना अच्छा है, और अप टाइम जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। अगर अप टाइम आ रहा है बेटा होस्ट का हुजैफा 1, तो बेटा अप टाइम का मतलब 100% ये लोग अब तक कभी बैठे ही नहीं। कभी जाके साल में 10 सेकंड के लिए सिस्टम बंद हुआ था, तो ये बनेगा। आई बात समझ में? हाँ भाई हुजैफा, बताओ बताओ बताओ। अगली बात है ई कॉमर्स। इसका ताल्लुक है ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग से। तो अगर वो ई कॉमर्स वाले ऑनलाइन पेमेंट के लिए तसल्ली देते हैं, मतलब हमें प्रोटेक्शन देते हैं, कंट्रोल्स देते हैं, तो अच्छी बात। लेकिन अगर वो लेकिन अगर वो नहीं देते तो हमें ई कॉमर्स के बगैर वो हो सकता है वो हमें होस्ट महंगा लगे। नेक्स्ट बात, टेक्निकल सपोर्ट। प्लीज कंफर्म कीजिएगा।
को मेरी आवाज नहीं आ रही थी अभी? हेलो दोस्तों, क्या आप लोग को मेरी आवाज नहीं आ रही है? अब मैं वापस पूछूंगा, फिर बताना कि मेरी आवाज क्लियर है या नहीं है। अब सही नहीं लगा, सही नहीं लगा सर, नहीं आ रही। अब आएगी वापस। इसमें पड़ गई। दोस्तों नेक्स्ट, टेक्निकल सपोर्ट। अच्छा, ये सवाल ये है कि ये इसमें कैसे ई कॉमर्स आ गया। तो ई कॉमर्स का दोस्तों जवाब ये है कि यार ई कॉमर्स का केस कुछ इस तरह से है कि आपकी वेबसाइट जो होगी जिससे होस्टिंग ली होगी, आप जब उसमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करेंगे तो ट्रांजेक्शन लोग अपने कार्ड नंबर तो लोग अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स डालेंगे। तो लोग अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स सब डालेंगे जब उनको आप उन्हें तसल्ली दे सकेंगे कि भाई मेरे पास होस्टिंग ऐसी जगह से है कि डाटा कहीं लीक नहीं होगा। अब बात समझ में आई? डन है? अच्छा जी, अगला सवाल, टेक्निकल सपोर्ट। मेरे दोस्तों टेक्निकल सपोर्ट ये है कि बेटा आई एम सॉरी, ये कुछ माइक का मसला हो रहा है, मैं वापस से बगैर माइक के बोलता हूँ। अब सही है आवाज? अभी फिलहाल चलो भाई, अब मैं कुछ बोल रहा हूँ, सुनो दोस्तों। टेक्निकल सपोर्ट का मतलब ये होता है कि वेबसाइट होस्ट हमें किस किस वक्त सपोर्ट दे रहा है। 24/7 दे रहा है, 5 आवर्स में रिस्पॉन्स देता है, लाइव सपोर्ट देता है, इंडिविजुअल सपोर्ट देता है, वीडियो ट्रेनिंग्स देता है। किस तरह किस तरह वो सपोर्ट देता है दोस्तों, ये आता है आपके पास दोस्तों टेक्निकल सपोर्ट में। और ये भी मैटर करता है आपकी प्राइसिंग के पीछे, कि आप कौन प्राइसिंग या सिलेक्शन के पीछे कि आप किस को सिलेक्ट करेंगे एज योर वेब होस्ट। इतनी बात क्लियर हो गई दोस्तों? डन है? अगली बात, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप लोग ये बात ऑलरेडी जानते हैं। यहां से आगे बढ़ता हूं। नंबर ऑफ डोमेन्स एंड ईमेल्स। आपने देखा होगा वेबसाइट के लोगों के ईमेल एड्रेसेस होते हैं, फला एट द रेट ऑफ फला कंपनी, फला एट द रेट ऑफ फला कंपनी। जैसे जो मेरी फर्स्ट वेबसाइट थी उसका नाम था, अभी ये डोमेन मैंने भी एक्टिव नहीं रखा हुआ, अभी एक और डोमेन इंशाल्लाह आ रहा है कुछ दिनों में, और उसी डोमेन पे मेरा इरादा है अपनी एप्लीकेशन को भी लाइव करने का। तो msaofficial.com ये पहला डोमेन था। इसमें जो मेरा पैकेज था उसके अंदर ये था कि अनलिमिटेड जितनी ईमेल आईडीज बनानी है, यानी फॉर एग्जांपल तलहा @msaofficial, अब्दुलरहमान @हुजैफा उफक सुहैमा, कोई भी, ठीक है, एक बात। और इसी तरह कितने डोमेन्स देते हैं, ये सर्विस ये भी मैटर करती है कि आप कितने डोमेन्स देते हैं। कभी आप सर्विस सर्वर लेते हैं ना, आप जब वेब होस्टिंग लेते हैं तो डोमेन सस्ती चीज होती है, डोमेन सस्ते में मिल जाते हैं, असल चीज होती है वेब होस्टिंग। ये इंसान का जो है ना खून पी लेती है, इसको ढूंढना, इसको ऑर्गेनाइज करना, सही जगह से वेब होस्टिंग लेना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मसला होता है। ठीक है दोस्तों,
इतनी बात क्लियर है? तो अगली बात करते हैं आगे, ठीक है। अब आ जाओ आज की आखिरी बात पे, वेब होस्टिंग की टाइप्स की आखिरी बात पे, ठीक है दोस्तों। एक होती है फ्री वेब होस्टिंग। फिर दोस्तों फ्री वेब होस्टिंग वो होती है, बेसिक होगी। अब फ्री वेब होस्टिंग दे रहा है तो आपको स्पेस भी कम देगा, यानी कि सिर्फ जैसे एक यूनिवर्सिटी में एक बंदा या किसी कोर्स में वेब होस्टिंग सीख रहा है तो वो उस पर ट्रायल कर सकता है, ट्रायल पर्पसेस के लिए, लर्निंग पर्पसेस के लिए। तो फ्री वेब होस्टिंग वाले वो होते हैं जो अपनी होस्टिंग देते हैं तो साथ साथ पे डोमेन भी दे देते हैं। और कभी कभार तो ऐसा होता है, वो यूं होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक x32y50.com ये खरीद लूं। मैं कहूँ हाँ भाई, किसको अपना हाथ साफ करना है वेबसाइट होस्टिंग पे, तो जब ये कहूंगा कि भाई किसको अपना हाथ साफ करना है होस्टिंग में, और आप आगे फ्री अकाउंट बनाएंगे, तो आपका लेट से नाम है, क्या नाम आ रहा है आखिरी, हुजैफा, तो यू बन जाएगा हुजैफा डॉट x32y50.com। ऐसा भी होता है और मुख्तलिफ तरह की चीजें होती हैं, ठीक है। ओबियसली इसमें हर चीज लिमिटेड होती है, टाइम भी लिमिटेड वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। अगली बात, स्टैंडर्ड होता है सारा बेसिक पैकेज, बेसिक, स्टार्टर पैक। आपने अपना सेल्फ बेसिस पे वेबसाइट क्रिएट की, अब आपने डोमेन खरीदा afcstudent.com, और आपने स्टैंडर्ड पैकेज ले लिया, सस्ता सस्ता है। इसमें क्या होगा, मिसाल के तौर पे सिर्फ 5 GB की जगह होगी, 5 ईमेल्स होंगी, डोमेन एक ही होगा, सपोर्ट ओनली 9 to 5 होगी, ईमेल सपोर्ट होगी खाली, लाइव चैट नहीं होगी, वगैरह वगैरह। ये सब चीजें जो आपको दिख रही हैं, यही सब चीजें दोस्तों, क्या मतलब, इस तरह की चीजें स्टैंडर्ड में पैकेज में तैयार की जाती हैं। स्टैंडर्ड पैकेज जैसे आपके सेलफोन में होता है ना, आप कोई कार्ड लोड ना कराओ तो वो जो एक कॉल के 2-2 रुपए चार्ज कर लेते हैं, एक मैसेज के दो पता नहीं कितने चार्ज कर लेते हैं, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड पैकेज, ठीक है। अगली बात, जो दूसरे तुम लोग के सवाल है ना लर्निंग वाले, इन सवालात को अभी रोको, इनका मैं जवाब फिर अलग से दे दूंगा। हम व्हाट्सएप पे चैट का सेशन रख लेंगे या गपशप कर लेंगे एंड में, अभी नहीं, पहले जरा मैं ये कवर करूं, फिर सवालात को नोट करो। आईटी के बारे में ऐसे बेसिक सवाल इंशाल्लाह फिर ले लेंगे एक साथ। अगली बात, डेडिकेटेड और ई कॉमर्स, इसको अभी अभी आपने बुक से देखना है, 3 मिनट्स, जल्दी। लेकिन सिर्फ ई कॉमर्स नहीं, इसके साथ एक और भी आएगा, वो ये है 3, डेडिकेटेड ई कॉमर्स एंड क्लस्टर्ड प्लस कोलोकेशन, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ कोलोकेशन,
ये 4 आपको पहले रीड करने होंगे। जल्दी करो, जल्दी 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 बुक निकालो दोस्तों। बुक का पेज नंबर बताओ। मेरी आवाज आ रही है दोस्तों को? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आप लोग ब्रेक पे तो नहीं गए ना? आप लोग ब्रेक पे तो नहीं चले गए ना कहीं? साथ हो ना भाई? आप ब्रेक पे तो नहीं गए ना? चलिए भाई, शुक्र, शुरू करें दोस्तों। अच्छा भाई दोस्तों, रीडिंग कर ली। 4 चीजें मुझे आपसे समझनी है
डेडिकेटेड में वो ये करता है कि वो आपके लिए होस्टिंग का पीसी अलग रख देता है, ऐसा ही है दोस्तों। बिस्मिल्लाह यार, ये मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही यार? आप लोग कहाँ हो यार? क्यों नहीं आप लोग व्हाट्सएप पे हो, पोस्ट पे, चैट पे क्यों नहीं हो? थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो 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 चलो। तो दोस्तों डेडिकेटेड समझाओ ना, सर्वर अलग होता है, जबरदस्त, शेयर्ड नहीं होता। शेयर्ड होस्टिंग समझते हो आप लोग? भाई एक कंप्यूटर है, उससे पता नहीं कितने लोगों की वेबसाइट्स एक साथ शेयर्ड हुई हुई है, तो कोई बात नहीं, दूसरों की वेबसाइट अगर इसमें है तो कोई मसला नहीं है। हाँ, ओन बाय द यूजर होता है, प्लस इसमें रूट एक्सेस मिल जाता है कि सर्वर उसको एक्सेस कर सकता है, सिक्योरिटी होती है। ई कॉमर्स तो बहुत आसान है, वो बताओ। मेरे दोस्तों ई कॉमर्स बताओ, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स सेलिंग एंड बाइंग वाली बात है, जबरदस्त, बेहतरीन। बेहतरीन दोस्तों, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बेहतरीन बेहतरीन दोस्तों, जबरदस्त यार, थैंक यू सो मच। गुड यार, आप लोग के पढ़ने का इंटरेस्ट दिखा मुझे। ये एसएसएल सर्टिफिकेट्स होती हैं, और दूसरी जब हम ऑनलाइन बाइंग सेलिंग कर रहे होते हैं ना, तो ऊपर वो दिख रहा होता है ब्राउजर में किस वेबसाइट को वो बोल रहा है कि यार इधर पेमेंट करो। दराज है तो वो बोल रहा होता है यार ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए सिक्योर है या नहीं है। जो वेबसाइट्स नहीं होती वो बोलता है भाई इधर तुम अपनी आईडी मत डालना, इधर अपना कार्ड नंबर मत डालना, वरना फंस जाओगे। क्लस्टर्ड बताओ, क्लस्टर्ड, क्लस्टर्ड की बारी। दोस्तों क्लस्टर्ड की बारी। जी भाई, क्लस्टर्ड। एक वेबसाइट को 3-4 वर्ष में जबरदस्त, कॉम्बिनेशन ऑन द सर्वर जबरदस्त, एक ही जगह सर्वर्स पे रखना ठीक है, सेम डाटा ऑन मल्टीपल सर्वर्स जबरदस्त, सेम गुड्स और कंटेंट ऑन मल्टीपल सर्वर्स, व्हेन अ कंपनी यूजेस मल्टीपल सर्वर्स टू रिड्यूस ट्रैफिक फॉर ईज ऑफ एक्सेस। जी हाँ, एक जगह लोड ना पड़े, तसल्ली हो। बेहतरीन। कोई नाम बताओ यार, कौन लोग क्लस्टर्ड करना चाहिए, किन वेबसाइट्स को? Amazon, फेसबुक, गूगल, सही है यार, बेहतरीन। दराज, ठीक है। अगली बात, रीसेलर। ओ सॉरी 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 सॉरी, ये आ गया कोलोकेशन। अब देखते हैं, लेकिन एक एक मैसेज में पूरा समझाना है, एक मैसेज में कोलोकेशन पूरा समझाना है, गलती नहीं करनी, हिम्मत करो।
अब आई ना बात, इधर डेडिकेटेड में थोड़ा करीब होता है। जबरदस्त। ये होता है कि डेडिकेटेड में और इसमें फर्क ये है कि को लोकेशन में सर्वर ही आपका होता है, आप मालिक होते हो सर्वर के। उधर वही किराए की मशीन होती है, आपको अलग से रेंट पे मिलती है। इधर तो पूरा आपका को लोकेशन, इधर तो पूरा आपको उठा के सर्वर ही, मशीन आप ओन करते हो। बात समझ में आई? मशीन की ओनरशिप वाली बात दिमाग में गई दोस्तों? वेबसाइट ओनर ओन्स दी सर्वर। बेहतरीन, माशाल्लाह माशाल्लाह। दोस्तों इसके बाद अब आसान बातें हैं। रीसेलर वेबसाइट क्या है? मैं bluehost.com से होस्टिंग लूं और आगे आपको एक वेबसाइट बनाऊं, डार्क ब्लू होस्टिंग, उधर से मैं आपको बेचूं, बोल्टन मार्केट से माल खरीदूं, तारिक रोड पे आकर आपको बेचूं, बादराबाद से माल खरीदूं, हैदराबाद जाके आपको बेचूं। इसको बोलते हैं रीसेलर वेब होस्टिंग। बात समझ में आई बात? मैं चाइना से माल खरीद के आऊं और चाइना से लाके मैं आपको बेचूं, क्या कहलाएगा भाई? रीसेलर वेब होस्टिंग। चाइना घूमूं, इधर जाऊं उधर जाऊं और आगे बेचूं। दोस्तों ये रीसेलर, आगे खरीदा है और आपको बेचा है। फाइल एंड इमेज होस्टिंग, इसकी एग्जांपल तो आपके मोबाइल भरा हुआ है इससे। फाइल एंड इमेज होस्टिंग, गूगल ड्राइव, गूगल फोटोज। और बताओ, और बताओ दोस्तों। और क्लाउड होस्टिंग, बेहतरीन बात कर दी, बहुत बेहतरीन बात कर दी, बहुत बेहतरीन। आई क्लाउड हो गया यार, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट। सही है। अगली बात है वेबलॉग होस्टिंग। ये ब्लॉगिंग आएगी, ब्लॉगिंग। ये वो लेक्चर है जो आज आपको वॉच करना होगा, मैं लिंक दूंगा ब्लॉगिंग का लेक्चर ऑलरेडी आपको इंशाल्लाह यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। ये लेक्चर आपको कल के लिए देख के रखना होगा, बिकॉज कल हम चैप्टर 9 की आखिरी क्लास लेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ब्लॉगिंग करते ना दोस्तों, ब्लॉगिंग। अब तो ब्लॉगिंग इंस्टाग्राम पे भी होती है, ब्लॉगिंग कोई फेसबुक पे भी कर रहा होता है, ब्लॉगिंग अपनी वेबसाइट पे भी कर रहे होते हैं लोग। तो जो आपके अल्फाजों को होस्ट करता है वो आपका वेबलॉग है, यानी वो वेबसाइट आपकी बातों को होस्ट कर रही है, चाहे आपकी बातें कैसी भी हैं, काम की हैं, बेसिक हैं, बच्चों वाली हैं, बहुत प्रोफेशनल है, वो आपको होस्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं वेबलॉग। हाँ भाई, चैप्टर 9 का अंदर 2 हिस्से थे। ये देखो, चैप्टर 9 2 बातों का नाम था। एक बात चैप्टर 9 की थी आईटी वाला एरिया, जो अल्लाह अल्लाह करके कंप्लीट हो गया। अब आ रहे हैं चैटिंग, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ब्लॉगिंग, डिस्कशन बोर्ड, इंस्टेंट मैसेजिंग, ये सब चीजें। ये इंशाल्लाह, इसमें कुछ चीजें सिर्फ रीडिंग है, मैं अभी मार्किंग करवा रहा हूं, आप लोग सब साथ रहिएगा। चैप्टर 2 का सेक्शन 2 पहले मार्क करवाता हूं, फिर पढ़ाता हूं, और इसकी पहले रीडिंग होगी फिर मैं पढ़ाऊंगा, ये कंडीशन है। बाकी सच झूठ तो अल्लाह जानते हैं। कोई अगर कम रीडिंग कर सके तो वो भी मुझे बताकर क्लास ज्वाइन करेगा कि सर मैंने रीडिंग इतनी की हुई है, मैं इंशाल्लाह रीडिंग कंप्लीट कर लूंगा। क्योंकि ये जो एरिया है ना दोस्तों, ये एक दफा रह गया ना यार, मैं बता रहा हूं, एंड तक बच्चा बोलता है यार ये ईमेल कौन पढ़ेगा, और ईमेल से सवाल बन जाते हैं। बोलता है डिस्कशन बोर्ड कौन पढ़ेगा, बच्चों वाली बातें।
सवाल बन जाते हैं, बच्चों वाली बातें हैं, लेकिन बेटा याद तो करना पड़ता है ना उन्हें भी। तो दिस इज हाउ स्टफ वर्क्स। बेटा मोहम्मद अहमद, आईटी का ताल्लुक बिजनेस कम्युनिकेशन से ऐसे है कि आज बिजनेस जो है वो ट्रांसफॉर्म होके आईटी के बेस पे चल रहा है, तो इसलिए उन्होंने आईटी की अंडरस्टैंडिंग डाली है। वेबसाइट बिजनेस कम्युनिकेशन का एक मेजर हिस्सा है। अगली बात दोस्तों, मार्किंग करें। आ जाएं भाई, प्लीज सब लोग साथ हो जाएं, सब लोग रेडी हो जाए। भाई सब रेडी हैं? हाँ भाई दोस्तों रेडी है सब, शुरू करूं? ओके दोस्तों, ये रोड क्या बता रहा है? यार वो क्या शो कर रहा है, बताएं। सन्नाटा रास्ता। ये आपको एक चीज बता रहे हैं कि आगे ब्लर जरूर है लेकिन लाइन स्ट्रेट है। लाइन स्ट्रेट है। इसी तरह आगे कुछ भी हो, अगर आपका डायरेक्शन ठीक है, आप सही जगह जरूर पहुंच जाएंगे। आइए बात करते हैं। दोस्तों बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में दोस्तों एक चीज इंपॉर्टेंट ये होती है कि आपको रियलिटीज पता हो। वो रियलिटीज क्या है? मैं ये एरिया तो अभी अभी पढ़ाऊंगा, राइट नाउ ये एरिया, और इसको पढ़ाने के बाद आगे चैप्टर की मार्किंग करा के फिर हम क्लास को ऑफ करेंगे। सब रेडी हैं? देखिए दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है, देयर इज नो डाउट कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ने हमें बहुत हेल्प की है, बहुत कुछ बताया है, बहुत कुछ दिया है। लेकिन एट द सेम एंड, एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम इसके अंदर कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस ये हैं कि इनको जानना जरूरी है। जानना क्या जरूरी है दोस्तों? तो अब दोस्तों बात यह है कि बिजनेस, जैसे बिजनेस को चैलेंजेस हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के, वैसे ही मुझे और आपको भी है। हमारी
हमारी बुक ये कहती है कि भाई राइज टू सोशल डिप्रेशन, कह रहे ये सोशल डिप्रेशन बढ़ गया है जब से बिजनेस के अंदर, लाइफ के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन आया। सोशल डिप्रेशन बढ़ा, ये एक बात। दूसरी बात, लोगों के अंदर आइसोलेशन आ चुकी है। वो अब 4 लोग बैठे हुए हैं लेकिन सब मोबाइल में है। तो बुक सही कह रही है हमारी बुक कि हमारी सोशली हम आइसोलेट हो चुके हैं। एक ऐसा वर्चुअल वर्ल्ड बन चुका है जिसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। आप रियलिटी से दूर रहते हैं, आप लाइक्स के पीछे जाते हैं, आपको फ्रेंड्स गैदर करने होते हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं दोस्तों कि ये एक वर्चुअल दुनिया है। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेजेस को साथ साथ स्टडी करना और इनको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। ठीक है, क्लियर है वही बात। अब अगली बात, यहां तक एक एक एडवांटेज और एक एक डिसएडवांटेज आपने सब स्टडी कर लिया। इनमें 2 बातें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आ सकती हैं। एक बात है इसका पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 6, और दूसरे एंड पे बातें हैं पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 5। इनको नोट कर लीजिए, फॉर एग्जाम पर्पसेस दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सही है, फॉर एग्जाम पर्पसेस दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बस है, यहां पे रोके हम। ठीक, अच्छा, चैट पे क्लियर कीजिए दोस्तों, आवाज क्लियर, सब क्लियर, बेहतरीन है, बस। ठीक है दोस्तों, लेट्स रीड इट नाउ। ठीक है, डन हो गया जी। दोस्तों इसमें से एक चीज रीड कर लें, जहां मसला आ रहा है पूछें। अभी कवर हो जाएगा, मैं चाह रहा हूं ये कवर हो जाए अभी। दोस्तों बताएं, मेरी आवाज अभी भी नहीं आ रही है क्या? क्लियर है ना? आपने पढ़ ली ना चीज, समझ में आ गई ना आपको? हाँ भाई दोस्तों, बेटा मैं इधर ही हूँ, आपके साथ हूँ। पता नहीं यार, ये आज मेरा ख्याल है बहुत दफा जो है ब्रेक आया है। मुझे आपके मैसेज इतने लेट मिल रहे हैं, आपके मैसेज मुझे बहुत लेट मिल रहे हैं। मतलब मुझे, मैं सवाल पूछ के बैठ गया होता हूँ खामोश, फिर आपके मैसेज आते हैं, लग रहा है हम वॉकी टॉकी की बात कर रहे हैं, वायरलेस पे बात नहीं कर रहे होते, जिस तरह ऐसी फीलिंग आ रही है। एनीवेज दोस्तों, आए आगे मार्किंग कराता हूं, नोट करें आगे चैप्टर के एंड तक होमवर्क
रीडिंग, लेकिन स्क्रीन चेंज ही नहीं हो रही वहां पे, अब चेंज हुई। रीडिंग ऑफ, ये नेट का मसला हो रहा है दोस्तों, मुझे लग रहा है आज। रीडिंग ऑफ सेक्शन नंबर 2 मैं लिख रहा हूं और मुझे सामने दिख रहा है ऑफ चैप्टर 9। मैं अगर स्लाइड वाइज मार्क कराऊंगा तो आप और मैं पता नहीं कहां से कहां निकल जाएंगे। बेहतर है मैंने डायरेक्ट लिख दिया। दोस्तों आई एम सॉरी पर्सनली कि ये इंटरनेट मसला कर रहा है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आई एम नॉट रनिंग द इंटरनेट, लेकिन स्टिल आई वुड तकलीफ हुई। सही है दोस्तों, इंशाल्लाह कल की क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं अल्लाह ने चाहा। और कल चैप्टर 9 दोस्तों व्हाट्सएप पे आपको फर्दर क्वेरी वहीं पे सॉल्व करवा लें, क्योंकि यहाँ पे तो मैसेज का मसला हो रहा है।